हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी फिजिक्स का जो सेट प्रैक्टिस चला रहे हैं, आज उसमें हम लोग फ्रेंड हीट उष्मा पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए कथन वन कह रहा है तांबे के एक टुकड़े को, ठीक है, तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाए, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। तो क्या होगा ना, पहला स्टेटमेंट क्या फ्रेंड्स सही है। तांबे के एक टुकड़े तथा कांच के एक टुकड़े को एक समान टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो, ठीक है, तांबा और कांच के, तो क्या होगा, उसका स्पर्श करने से पता चलेगा कि तांबा का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म है ना फ्रेंड्स। तो पहला कथन क्या हो गया, सही हो गया। तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, तो तांबे का घनत्व जो है वो कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो दोनों क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, बट स्पष्टीकरण नहीं करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परम शून्य ताप कहलाता है। तो फ्रेंड्स, परम शून्य ताप जो है वो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान जो है वो परम शून्य ताप कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रख आधा रख जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए तो पुनः आयतन प्राप्त कर सकेगा। तो फिर वो 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता है। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, फिर वो सही हो गया। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है जल का क्वथनांक जो है वो घटता है। ऊंचाई के साथ जो है वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है, गलत है। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब घटता जाता है ना फ्रेंड्स, इसलिए आर गलत हो गया, ये सही हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है। तो तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता जो है वो नहीं बढ़ती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है फ्रेंड्स, है ना, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो दूसरा से, तापमान में वृद्धि से अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फेस किए होंगे फ्रेंड्स। प्रेशर कुकर में जो खाना अधिक जल्दी पकता है, क्यों पकता है, तो अधिक दाब पर पानी जो है अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलता है। टेम्परेचर मतलब अधिक दाब होता है ना, तो पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे तो उबलता है, उससे ज़्यादा का टेम्परेचर अंदर रहता है, अधिक तापक्रम पर उबलता है, जिस वजह से खाना जल्दी बन जाता है। ठीक है, ध्यान से आप समझ सकते होंगे। शीशे के छेद शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु चौड़ाई क्या होती है, चौड़ाई बढ़ती है। ठीक है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु चौड़ाई चौड़ाई भी बढ़ जाती है। ठीक है, चौड़ाई भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है। ठीक है, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, तो ये सही है फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा कह रहा है, देखिए एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रण करता है परंतु एयर कूलर जो है आर्द्रता नियंत्रण नहीं करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों जो है वायु की गति नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर जो है वो वायु की गति नियंत्रित करता है, तो ये सही है। गलत कौन क्वेश्चन कथन है, तो एयर कंडीशनर, ठीक है, और एयर कूलर जो है वो दोनों आर्द्रता नियंत्रित करता है, तो यही गलत है। एयर कंडीशनर जो है वो आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर जो है आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है, और एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करता है। ठीक है, तो सही नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन है, बर्फ का टुकड़ा, है ना, पेय को ठंडा बना देता है। मतलब बर्फ का टुकड़ा जो है वो पेय पदार्थ को क्या कर देता है, तो ठंडा बना देता है। पहला सही है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त उष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो है ना, दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठा होती है तो रेफ्रिजरेटर में ना शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। बिल्कुल सही है ना, बर्फ के ऊपर में जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, फ्रीजर, उसमें जो बर्फ इकट्ठा हो जाता है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह से प्रभावित होती है, काफी कूल हो जाता है। बर्फ एक दुर्लभ चालक है, तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिले 20 कूटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाए तो वह कुरकुर हो जाता है, क्योंकि क्या हो जाता है ना, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी जो है वो अवशोषित हो जाती है, इस वजह से जो है ना, सिले बिस्किट तो थोड़ी देर के बाद क्या होती है, तो कुरकुरे हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है, तो फिर वह होता है ना, वो थर्मामीटर कौन है, तो पूर्ण विकिरण, है ना, पायरोमीटर वो थर्मामीटर है जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने के लिए प्रयुक्त होता है, पूर्ण विकिरण रेडिएशन पायरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन वन कर रहा है, बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं जबकि घरेलू प्रतिशत जो है ओरोकार्बन का उपयोग करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, वो सही है।
ठीक है, पहला सही है। बड़े शीत गृह संयंत्र जो है पर प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रतिशत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं, सीएफसी का लिखते हैं। ठीक है, अमोनिया को अगला करा है, अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर आर्द्रता किया जा सकता है। ये क्या है ना, आर गलत है। हाँ, और ए सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना, ये सही, आर गलत। अगला क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है, तो कैलोरीमीटर जो है वो सामान्यतः तांबे से बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन जो है क्या होगा ना, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री तापमान सेल्सियस पैमाने पर डैश होगा, तो फिर वो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कृष्णिका मतलब ब्लैक बॉडी उत्सर्जित करता है, तो एक कृष्णिका ब्लैक बॉडी जो है वो सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित करता है। पहाड़ी पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो पहाड़ों पर पानी जो है निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो वह 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है। ध्यान रखें, दाब को बढ़ाने पर, प्रेशर को जब बढ़ाएंगे फिर दो बर्फ को चटाएंगे तो उसका गलनांक जो है वो घट जाएगा, मतलब धीरे धीरे गलने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप से जो है, भाप में जो गुप्त ऊष्मा होती है, ध्यान रखें फिर, भाप में जो है गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि क्योंकि जो है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने का मुख्य उपयोग है, तो फिर पसीने का मुख्य उपयोग होता है शरीर के तापमान को जो है वो नियंत्रण में बनाए रखने के लिए शरीर जो है पसीना छोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड देखिए, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवार पर निम्न की परत लगाई जाती है, तो उसकी दीवार को जो है वो रजत परत लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि जो है अधिक दाब के कारण जो है उबलते पानी का ताप जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण की क्षमता, यदि हवा की तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप मापियों में एक ही होगा, तो फिर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है एक होता है कितना टेम्परेचर पे, तो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान सेम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में आर्द्र आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम, तो फिर जब मौसम जो है उष्ण वाला होता है तो ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन फिर, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्योंकि गर्मियों में सफेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदायक है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले सभी उष्मा को परावर्तित कर देता है, जिस वजह से सफेद कपड़ा में गर्म कम लगता है। ठीक है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो फिर कमरे को संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो है वो तेज होती है तेज हवा वाली रात्रि में, इस वजह से ओस नहीं बनती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे, तो गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं फिर 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान के कारण जो है वो कपड़े जो है जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि पानी जमने पर जो है वो क्या होता है ना, फैलता है। ठीक है, अगर बोतल पूरा भरा रहेगा तो वो टूटेगा ही। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, तो थर्मोस्टेट जो है वो वह यंत्र है किसी निकाय का तापक्रम स्व नियंत्रित करता है, थर्मोस्टेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो फिर रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम होता है एक समान तापमान को बनाए रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप होगा, तो फिर वो अधिक ताप वाली धातु के ताप से कम लेकिन ताप माप वाली वस्तु से ताप अधिक होगा। ठीक है, जब विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाए तो उसका मिश्रण। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का एस आई मात्रक है, तो फिर ताप का एस आई मात्रक जो है वो केल्विन जो है वो ताप का एस आई मात्रक होता है। ठीक है, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है, तो केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है, तो 273 केल्विन।
डिग्री सेंटीग्रेड में देखिए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जो वो जल उबलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठंडे प्रदेश में जहाँ तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, ठीक है, वहाँ किसान अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों में पानी से भर देते हैं, क्योंकि खेतों को पानी से भर देते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है ना, पानी पानी के है ना, पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो अधिक होती है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी, तो फिर वो तापमान को -273 डिग्री सेल्सियस कर देने पे सभी गैस जो है शून्य आयतन घेरेगी। ठीक है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है, तो कार्बोरेटर जो है वो पेट्रोल इंजन में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं, तो फिर कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस जो है बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, तो उसे जो है वो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त है, कपड़ों को सुखाने के लिए, तो फिर वो हो जाता है प्रबल वायु की आवश्यकता, ठीक है, उच्च ताप और सूक्ष्म हवा जो है कपड़ों की सुखाने के लिए उपयुक्त अवस्था है ना, तो 1, 3, 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाए तो उसका आयतन, तो फिर उसका आयतन जो पहले घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी, ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रिया होती है, तो फिर वो तारों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक गोला, एक घन और एक वृत्ताकार प्लेट 200 डिग्री सेल्सियस ताप गर्म किए जाते हैं तो ठंडे होने के लिए छोड़े जाते हैं, क्या है ना शीघ्रगतिशील ठंडा होगा, तो फिर वो वृत्ताकार प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पानी से भरी ताड़ लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि क्योंकि जो फिर वो जमने पर जल का आयतन जो है वो बढ़ता है ना, पीछे भी ऐसा क्वेश्चन था ना, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है उसका आयतन, फिर उसका आयतन क्या होगा ना, पहले घटेगा, ठीक है, तब तब बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से क्या होता है ना, कमरे के अंदर रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरा जो है कुछ गर्म हो जाता है, तो कमरा जो है थोड़ा गर्म हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जब आयतन में सॉरी जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, तो फिर वो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है, तो फिर वो ऊपर के क्षेत्र का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर जो है वो प्रेशर कुकर के अंदर का जो है उच्चतम ताप निर्भर करता है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, ऐसा क्यों होता है, तो फिर ये बादल जो है पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकती है। देखिए फ्रेंड, बादल है, ठीक है, और ये उष्ण विकिरण जो है वो बादल होने की वजह से अंतरिक्ष में वापस नहीं जा पाती है, बादल से टकरा के पुनः जो है वो धरती पे आती है, जिस वजह से उमस भरी गर्मी का एहसास होता है। ठीक है, साफ बादल की अपेक्षा है ना मेघातीत बादल। अगला क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है। ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के उचालक होते हैं। आर गलत है और ए सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हीम रोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है, तो हीम रोधी के तौर पर जो है एथिलीन ग्लाइकोल प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, ठंडे देश में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने से विस्तारण, तो गर्म करने से विस्तारण जो है वो पदार्थ का घनत्व घटा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है, तो फिर वो सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर, तो फ्रेंड तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य कार्य कारण मतलब वर्किंग में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है, तो फिर वो पास्कल का नियम लागू होता है। ठीक है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं, क्योंकि जो फिर वो 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में कम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईंट के बने भवनों की तुलना में
कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण है? तो फिर वह कारण है ना, कच्ची मिट्टी बुरी चालक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि शीतकाल में जो है पृथ्वी के भीतरी तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होने के कारण शीतकाल में हैंडपंप का तापमान जो है वो पानी गर्म होता है। ठीक है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालते हैं परंतु हम उसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि क्योंकि हमारा रक्त जो है वो वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो फिर बहुत उच्च तापमान मापने के लिए हम ताप विद्युत उत्मापी प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग क्या करती है? तो वायु में ध्वनि का वेग जो है वो तापमान के बढ़ने से घटता है। ठीक है। गैस को समतापीय रूप से फैलाने देने पर गैस को समतापीय रूप से फैलाने देने पर इसके द्वारा कई कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाहर से 4 भिन्न प्रकार के पेंट किए गए धातु के 4 पलायों में एक साथ गर्म कॉफी डाली गई, कुछ समय पश्चात किस प्याली की कॉफी सबसे ठंडी पाई जाएगी? तो फ्रेंड वो जो है ना, खुरदुरा काला। क्वेश्चन फ्रेंड, भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैस के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखीय वक्र रेखा क्या कहलाती है? तो फिर आरेखीय वक्र रेखा जो है आइसोथर्म्स कहलाती है। ठीक है। थर थर्मोकपूल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फिर वो है सीबेक प्रभाव पर काम करता है। ठीक है। संघनन क्या है? फिर संघनन जो है वाष्प का द्रव में परिवर्तन जो है वो संघनन है। ठीक है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता, तो शक्कर की घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता जो है वो बढ़ती है। ठीक है। बॉयल के नियम का सूत्र है, तो बॉयल के नियम का सूत्र है V प्रोपोर्शनल टू 1/P। ठीक है। इसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन यह कथन है, तो फिर यह कथन है जो है चार्ल्स के नियम का यह कथन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है वो 310 केल्विन होता है। ठीक है। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंदर का परिमाण है? तो ऊष्मा प्रवाह जो है फिर वो है ना तापमान के अंदर का परिमाण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस जो है वो द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। ठीक है। मेघाच्छादित रात की अपेक्षा स्वच्छ व खुली आकाश वाली रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि क्योंकि जो है वो विकिरण के कारण, जब बादल मेघ वाला रात होता है तो विकिरण जो है वो धरती से ऊपर नहीं जा पाता है, गर्म हवाएं है ना, गर्म उष्मा, मतलब उष्मा उष्मा समझ सकते हैं, तो बादलों से टकरा के फिर पुनः धरती पे आते हैं जिस वजह से उम्मस ऐसा माहौल हो जाता है। और स्वच्छ रात में क्या होता है, वो तो बाहर चल जाता है ना, तो ये विकिरण के कारण। ठीक है। कि मेघाच्छादित रात जो है, बादल वाली रात जो है वो अधिक गर्मी महसूस कराती है अकॉर्डिंग टू खुली वाली रात। ठीक है, तो विकिरण के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में संवहन होता है? फिर संवहन जो है वो केवल द्रवों और गैसों में संवहन होता है। ठीक है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है, तो फिर वो इनमें संलग्न के गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। ठीक है, ये कारण है। निम्नलिखित में से सर्वोच्चतम ऊष्मा सुचालक है, तो सर्वोच्चतम ऊष्मा का इनमें से सुचालक जो है वो पारद पारद जो है इनमें से सर्वोच्चतम ऊष्मा का सुचालक है। अगला क्वेश्चन है, जब बंद थैली में रखें विध्वंस खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंग में तापीय किया जाता है तब सबसे पहले थैली में छेद क्यों करते हैं? तो फिर वो थैली को भाप के दाब से फटने से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक गोलाकार तस्तरी एक घन और एक गोल सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और उसका द्रव्यमान भी एक समान है। इसमें 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एक कमरे में छोड़ दिया गया है। इनमें से सबसे धीमी गति से कौन सा ठंडा होगा? तो सबसे धीमी गति जो है वो गोलाकार तस्तरी ठंडा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है? तो फिर इनमें से लकड़ी जो फिर वो विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। ठीक है। 1270 से 1675 केल्विन पर वायु की उपस्थिति में कोयला को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो वायु की अनुपस्थिति में कोयला को गर्म करने की प्रक्रिया जो है फिर वो है ना भंजन आसवन कहलाती है, ऑक्सीजन की ऑब्सेंट में। ठीक है। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है, तो फ्रेंड्स ऊष्मा विकिरणों की गति जो है फिर वो प्रकाश के बराबर होती है, ऊष्मा विकिरणों की गति। अगला क्वेश्चन है, धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होता है? तो फिर धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप जो है वो है ना चालन चालन संवहन विकिरण एवं वाष्पीकरण के द्वारा जो है वो
वाष्पीकरण विधि के द्वारा ठंडा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पानी का वाष्पोत्सर्जन है, पानी का वाष्पोत्सर्जन जो है वो ऊष्मा शोषी परिवर्तन जो है पानी का वाष्पोत्सर्जन है। अगला क्वेश्चन है वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है, तो वातानुकूलन प्रणाली जो है वो तापमान को, आर्द्रता को, वायु को, उपयुक्त सभी को जो है वो प्रदर्शित नियंत्रित करती है। ठीक है। अगला है यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है तो इनमें पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो क्या होगा ना, कोई बर्फ नहीं पिघलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक से पढ़िए। 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए पानी व 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में ऊष्मा की मात्रा जो है बराबर होगी। तो फिर ये क्या है ना, गलत हो गया। बर्फ के पिघलने से गुप्त ऊष्मा जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर होती है। तो फिर क्या है ना, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। एयर कंडीशनर में ऊष्मा कमरे के वायु के इवापोरेटेड क्लास में ली जाती है और कंडेंसर काइल का निकाल दिया जाता है, कंडेंसर काइल पर निकाल दिया जाता है। तो फिर वो केवल थ्री जो फिर वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु का क्षैतिज गति में होने वाला ऊष्मा के अंतर को कहते हैं, तो वायु का क्षैतिज गति में होने वाला ऊष्मा के अंतरण को जो फिर वो अभिवहन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब गर्म पानी को अपेक्षता अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़काया जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है? जब गर्म पानी फिर शीशे गिलास में डालते हैं तो टूट जाता है ना, तो उसका कारण क्या है? तो फिर अचानक से गिलास जो है वो संकुचित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा, तो फिर जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा जो वो गुप्त ऊष्मा है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस जगह पर पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो फिर वो मृत सागर में जो है पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल पर परावर्तित किया जाता है आयनोस्फीयर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघ छत्र रातों अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि, बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा का परावर्तित का करते हैं। इस वजह से पृथ्वी जैसे बादल है, पृथ्वी की से छोड़ी गई जो ऊष्मा है परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी में आ जाती है बादलों से टकरा के, जिस वजह से बादल वाली रातें जो है अधिक गर्म होती है ना, बनिस्बत साफ रातों से। ठीक है, मतलब बिना बादल वाली रातों से। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से जो है गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो फिर वो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, तो यही फ्रेंड सही नहीं है। देखिए तापमान के बढ़ने पर वायु में जो है ध्वनि का वेग बढ़ता है, पहले सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है। आयाम तथा आकृति के परावर्तन से वायु में ध्वनिक वेग परावर्तित नहीं होता है, ये भी सही है। तो गलत कौन है? आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, ये गलत है, बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान और सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना हो जाता है? फिर वो 160 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि जो है वो वाष्प द्वारा अधिक वाष्प दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम बर्फ को 1 डिग्री सेल्सियस से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो फिर वो 720 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है। अगला है कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो फिर वो केवल आर्द्रता तथा तापक्रम नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स जाड़ों में पहनने के लिए हम सफेद कपड़े को वरीयता देते हैं जाड़े में, तो ये गलत हो जाएगा ना, गलत है। जाड़े में नहीं, गर्मी में सफेद कपड़े को वरीयता देते हैं क्योंकि जो है ना सफेद कपड़ा जो है वो सन को ऑब्जॉर्व नहीं करता है ना, टेम्परेचर ऑब्जॉर्व कम करता है, जिस वजह से क्या होता है ना, जब गर्मी कम लगता है। सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छा परावर्तक होते हैं, बिल्कुल सही। सफेद कपड़े जो है ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होते हैं, मतलब ऊष्मा को ऑब्जॉर्व नहीं करते हैं, वो परावर्तित कर देते हैं, जिस वजह से गर्मियों में कम गर्मी लगती है सफेद कपड़े पहनने पे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फिर, ये गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बर्फ पिघलती है तब, तो जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है। ठीक है। डेंजर्ड कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो डेंजर्ड कूलन द्वारा शीतलन जो है वो वाष्पन शीतलन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है, ऊंचाई वाले स्थान में तापमान कम होता है, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है। क्योंकि 60 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे 61 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है ना, घटता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था लगा होता है, तो प्रेशर कुकर में जो हत्था होता है एबोनाइट का लगा होता है, बिल्कुल सही है। एबोनाइट जो है मजबूत होता है, बिल्कुल सही है। इन दोनों जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक
चलते हैं क्योंकि शीत कोट में भंडारित फल जो है अधिक समय तक चलते हैं, श्वसन की देर घटा दी जाती है इस वजह से। फ्रेंड, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम है। तो फिर वो जो है ना 36.87 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ठीक है, लगभग 37 जो होता है मानव शरीर का टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो जल का अधिकतम घनत्व जो है 277 केल्विन पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर जो है वो विकिरण तापमापी को जो है वो पायरोमीटर कहा जाता है। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो फिर वो सेंटीग्रेड जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो फिर वो केल्विन। केल्विन में जो है वो ऋणात्मक मान नहीं होता। बाकी डिग्री सेल्सियस में देख लेते हैं ना, माइनस इतना डिग्री है ना, तो केल्विन तापमान का जो केल्विन माप है वो उसमें माइनस माप नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम लोग एनसीईआरटी का जो हम लोग सेट चला रहे थे, एनसीईआरटी पे हम लोग फिजिक्स का, जिसमें आज हम लोग हीट पे डिस्कस किए। हीट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है उन सभी भी हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।